हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत मजबूत कंपनी के बारे में, जिसका कि अभी इस टाइम पे उसकी थोड़ी सिचुएशन आपको खराब देखने को मिल रही है और आज के दिन उसने अपने Q2 के नंबर्स भी पेश किए हैं। तो आप समझ गए को हम कौन सी कंपनी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वो कंपनी का नाम है विप्रो। तो विप्रो में आपको लगभग कई क्वार्टर से आपको इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी और आज के दिन इसने अपने Q2 के रिजल्ट इसने पेश किए हैं, सेकंड क्वार्टर के अपने रिजल्ट इसने पेश किए हैं। तो आज के दिन की गिरावट देखें तो लगभग 1% के आसपास की इसकी गिरावट है और आज के दिन इसका रिजल्ट आया है। तो चलते हैं इस पे एक बार इसके रिजल्ट पे फोकस करते हैं। तो विप्रो में क्या है कि इसकी Q2 की जो अर्निंग है वो लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को उसमें मिली है और Q2 के अर्निंग में इनके एक चीज इन्होंने डिक्लेयर की है कि ये अप्रूवल इनको मिला है कि जो 5 यूनिट्स है इनकी विप्रो की वो इसको मर्ज करेंगे। तो देखते हैं कि इनकी 5 यूनिट्स कौन सी है। तो 5 यूनिट्स है इनकी, जो कि एक है विप्रो HR प्राइवेट लिमिटेड। तो पहली इनकी जो यूनिट है वो है विप्रो HR इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरी कौन सी इनकी देखने को मिल जाती है सब्सिडरी। तो दूसरी जो सब्सिडरी है विप्रो ओवरसीज IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी दूसरी सब्सिडरी है। और तीसरी इनकी है विप्रो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर सर्विस एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी थर्ड इनकी सब्सिडरी है। और लास्ट जो इनकी सब्सिडरी है वो है विप्रो ट्रेडमार्क होल्डिंग लिमिटेड, ये इनकी फोर्थ सब्सिडरी और जो लास्ट होगी वो है विप्रो। तो इनको Q2 के इनके जो बोर्ड मीटिंग थी उसके अंदर इसको मर्ज करने की इनको परमिशन मिल चुकी है। अब कुछ ही टाइम पे आपको विप्रो में ये पोजीशंस आपको मर्ज होती हुई दिख जाएंगी। अप्रूवल इनको मिल गया है मर्जिंग का अपनी 5 यूनिट्स का। और कंपनी में एक चीज थोड़ी प्रॉब्लम वाली देखने को ये मिल रही है कि कंपनी लगातार चौथे क्वार्टर में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंपनी कंटिन्यूसली अपने जो एम्प्लॉयज है उनकी कटिंग कर रही है, मतलब कि एम्प्लॉयज अपने घटा रही है। तो इस बार भी सेम चीज कंपनी में ये चीज देखने को मिल गई। कंपनी में सेम चीज इस बार भी यही आपको देखने को मिल गई। तो कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी को इस वाले क्वार्टर में जो सबसे बड़ी जो इसकी जो लार्जेस्ट डील थी वो थी इसकी लगभग जो कॉन्ट्रैक्ट इसकी वैल्यू थी वो थी लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स की। 1.3 बिलियन डॉलर्स की इसकी लगभग जो इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो इसकी इंक्रीज है वो 79% की ईयर ऑन ईयर बेसिस की है। और कंपनी की जो कंपनी टोटल अपने पूरे 9 क्वार्टर के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसकी जो लार्जर डील की जो बुकिंग थी वो इसकी 1.3 बिलियन डॉलर्स की थी। इसकी अब तक के सबसे टॉप की ये इसकी वैल्यू थी, जो डील थी उसकी वैल्यू थी पिछले 9 क्वार्टर्स के अंदर। तो विप्रो आज के दिन देखे तो लगभग 94% के आसपास की गिरावट में देखने को मिला। BSE के अंदर 0.7% की रुपए पे ये खड़ा है, 407 रुपए 40 पैसे पे खड़ा है। ओके, नंबर्स देखते हैं इसके नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। आ गए हम विप्रो पे। तो विप्रो में देखे तो काफी लार्ज कैप कंपनी, जिसे बोलते हैं ना हाथी, वैसी कंपनी है कि जो वजन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है और उसको चलने में एकदम धीरे धीरे चलती है, चलने में उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों ये चीज याद रखना कि जितनी भी बड़ी कंपनी है उनको डुबाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके अंदर देख लेना, आपको FIs DIs की भर भर के इसके अंदर पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग कितनी कंपनी है, लगभग 2,23,812 करोड़ की कंपनी है ये। और फेस वैल्यू इसकी है 2 रुपए की और ROIC 17 की, करंट वैल्यू चल रहा है 407 रुपए का, बुक वैल्यू है 126 की। और देखे तो कंपनी कहां से इसका मेन सोर्स है, कंपनी का कमाने का जरिया कहां से है। तो देखे तो IT सर्विस की ये जो कंपनी, इसका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है, पहला तो है इसका जो BFI से 31% का इसकी रेवेन्यू आता है और कंज्यूमर से आता है इसका 16% का, और हेल्थ से आता है इसका 14% का, और एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज से आता है इसका 13%, टेक्नोलॉजी से 13%, मैन्युफैक्चरिंग से 8% और कंजप्शन से 5%। तो दोस्तों इस देखने के लिए कंपनी में अच्छी चीज ये है कि कंपनी का किसी एक चीज पे वो डिपेंड नहीं है, मतलब कि इसकी थोड़ी रेवेन्यू आ रही है लेकिन हर जगह से इसकी लगभग की कंपनी को आपको जैसे 10% में अगर 10% डिवाइड कर दो तो 1:10 के हिसाब से कंपनी की हर जगह से थोड़ी इसकी वैल्यू आ रही है। तो अगर कभी भी किसी कंपनी में प्लस पॉइंट क्या चीज है कि अगर कभी भी किसी एक सोर्स में इसकी प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा कंपनी के अंदर। और कौन से कंट्रीज में इसका बिजनेस है, तो अमेरिका में 60% है, यूरोप में 26% है और एपीआई में इसमें है 14% की इसका बिजनेस देखने को मिलता है। कंपनी के नंबर्स पे फोकस करते हैं। कंपनी के नंबर्स में ऐसा क्या चीज आया है कि जिससे कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है अभी रिसेंटली टाइम में। तो कंपनी की सबसे पहले देखें तो जो मेजर चीज होती है वो है
कि कंपनी की सेल्स लगातार 2 क्वार्टर में आप देखें तो आपको गिरती हुई देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में भी 22,831 करोड़ की सेल्स इसकी हुई है और इस बार इसकी हुई है 22,516 करोड़ की। प्रीवियस क्वार्टर से भी इसकी कम सेल्स वो देखने को मिल रही है। और यहां देखें तो सेल्स अगर कम हुई तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरेगा, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको गिरता हुआ दिख रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी। जब मेन चीज जब सेल्स ही कंपनी की खराब हुई है तो सब चीज इसके आपकी माइनस में देखने को मिल जाएगा और नेट प्रॉफिट भी आपको इसका माइनस में देखने को मिल रहा है और ईपीएस भी आपको इसका माइनस में देखने को मिल रहा है। अब मेन चीज चलते इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करें तो लगभग 72% 73% मान के चलो तो इसका प्रमोटर के पास है। 73% का स्टेक जो है अभी तक प्रमोटर के पास इसका होल्ड पड़ा हुआ है और डीआईज के पास 6.5% है। लगभग कुछ परसेंट एफआईज ने यहाँ पे इंक्रीजमेंट करी है और डीआईज ने भी अपनी कुछ परसेंट इसके अंदर पोजीशन इंक्रीजमेंट दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी बड़ी कंपनी हो उनको गिराना बहुत मुश्किल होता है, तो एफआईज डीआईज का इनका अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो ऐसी कंपनीज को पिक करते हैं जिनका उनका ज्यादा अमाउंट में कोई नुकसान ना हो। और छोटी छोटी इस कंपनी में आपको जैसे देखने को मिल जाता है कि कोई भी छोटी सी भी न्यूज आती है उसमें अपर लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाने बहुत मुश्किल काम होता है और छोटी कंपनी को आप स्प्लिट करके भी लगा सकते हो। आप उसके अंदर पैसा डाल के फेक न्यूज फैला के आप कभी भी अपर लोअर सर्किट लगवा सकते हो और ऐसा इस चीज में नहीं है। विप्रो इतनी बड़ी कंपनी है जिस वजह से आपको इसके अंदर हिस्सेदारी इनकी देखने को मिल रही है। पब्लिक की लगभग 12% के आसपास है और अदर्स की इनकी 14% के आसपास है। तो देखने वाली चीज ये रहेगी दोस्तों कि कल के दिन इसको मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। और विप्रो ये तो इतनी गिरी है तो विप्रो को भी अच्छे चांटे लगते हैं। अब कल देखते हैं कंपनी इसको क्या करती है, कंपनी इसको सहलाती है या फिर इसको चांटे मारती है। ये चीज अब कल देखने वाली चीज रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।